हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में टेंस है वो सारी कंप्लीट करवा दिए थे और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट का अर्थ होता है सूचना देना और स्पीच का बोल के क्या है, सूचना देना क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या है, कोई व्यक्ति फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को अपनी बात कहता है तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। और दो व्यक्तियों में जो बात हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, वो क्या है, थर्ड पर्सन को बताना, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो देखो डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों बताना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम said to श्याम, I am a teacher। अब इसके अंदर देखो, राम सेड टू श्याम, राम श्याम को कहता है आई एम ए टीचर, मैं एक क्या हूँ, अध्यापक हूँ। कौन कह रहा है, राम। किसको, श्याम को। तो ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्या है, राम की क्या है, स्पीच है, किया गया स्टेटमेंट है, कथन है। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के द्वारा जो जैसे बोला गया है उसको वह क्या है, वैसे ही लिखा गया, बताया गया। अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो कि राम और श्याम क्या है, बात कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो कि सीता है वो क्या बात सुन रही है। अब सीता है वो क्या है, इस बात को कैसे बताएगी। तो देखो वक्ता के द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति को बताना। जैसे देखो सीता ने कैसे कहा कि राम टोल्ड श्याम, राम ने श्याम को बताया कि ही वॉज ए टीचर। राम ने श्याम को बताया कि वह क्या एक टीचर है। बात वही है लेकिन कहने का अंदाज है वो क्या है, अलग है। ये क्या है, प्रत्यक्ष बात कही गई है जैसे उसने बोला था वैसे। और ये क्या है, अपनी भाषा के अंदर सीता ने क्या है, बात कही है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो आगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाते हैं। तो देखो डायरेक्ट स्पीच का जैसे एग्जांपल है, ही से टू मी, he is playing football। अब इसके अंदर देखो, ही सेज टू मी ही इज प्लेइंग फुटबॉल।
उसने मुझे कहा, क्या कहा? वह मुझे कहता है कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह क्या है? फुटबॉल खेल रहा है। तो इसके अंदर देखो, इस भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और इस भाग को जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? बंद है, इस क्लोज को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं है, बाहर है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले बात आती है कि किस तरह से डायरेक्ट है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब रिपोर्टेड वर्ब क्या है, जब रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, या हो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो आप क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या? चेंज नहीं करोगे। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है? आप टेंस है वो क्या है? चेंज नहीं करोगे, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब किस में हो? प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो, तो आप क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो कभी चेंज ना करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे डायरेक्ट स्पीच आपको इस तरह से दे दिया, ही सेज शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप क्या करोगे? जब इन्वर्टेड इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे? ही सेज, सबसे पहले क्या? रिपोर्टेड वर्ब देखोगे। और रिपोर्टेड वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में तो आप क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या? चेंज नहीं करोगे। तो आप क्या लिखोगे? ही सेज दैट, फिर क्या? यही रिपोर्टेड स्पीच है वो लिख दोगे आप, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब क्या है? हमने क्या है? इसके अंदर टेंस है वो क्या? चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे एग्जांपल दे दिया आपको, ही सेज टू हर शी इज पल्किंग फ्लावर्स। तो इसके अंदर देखो आप, सबसे पहले आप क्या? रिपोर्टेड वर्ब देखोगे। रिपोर्टेड वर्ब किस में है? प्रेजेंट टेंस में। देखो, सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है? एस लगा दिया, उसके बाद में क्या? ऑब्जेक्ट दे दिया। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हुआ, तो प्रेजेंट टेंस हुआ, तो इसके अंदर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है? आप टेंस है वो क्या है? चेंज नहीं करोगे। तो इसको लिखोगे, जब सेज दिया हो, सेज दिया हो, उसके बाद में क्या? ऑब्जेक्ट दिया हो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, तो तब इसका क्या? इनडायरेक्ट बनाते हैं अपन, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो क्या है? सेज को क्या है? टेल्स के अंदर चेंज करते हैं, जैसे ही टेल्स हर। और जैसे ही सेज लिख दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ही सेज का सेज ही लगाओगे आप, क्योंकि उसके बाद में क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है। और अब सेज, जैसे सेज दे दिया, उसके बाद में क्या? ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप क्या है? सेज को किस में बदलोगे? टेल्स में। उसके बाद में दोनों क्लोजों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करोगे। उसके बाद में टेंस चेंज करना नहीं है, तो आप ज्यों का त्यों लिख दो।
अब देखो एक एग्जांपल और देख लो। जैसे ही विल से he is writing a letter। अब इसके अंदर देखो, he will say सब्जेक्ट दे दिया, हेल्पिंग वर्ब दे दी, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, तो कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर टेंस है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या है? चेंज नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपने क्या, ही विल से दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए डेट लगाना आपने, और टेंस में परिवर्तन करना नहीं है। ही इज राइटिंग ए लेटर। ये तो बात हो गई रिपोर्टेड वर्ब की। अब बात आगे आती है कि फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, पर्सन संबंधित चेंजिंग है वो क्या किस तरह से होती है, तो देखते हैं। पर्सन संबंधित चेंजिंग के लिए आपको क्या, सबसे पहले मैं आपको एक टेबल है वो बना के देता हूं, और टेबल आपको क्या याद करनी है। तो देखो, पर्सन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। अब देखो, पर्सन है वो क्या है? तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई का पॉजिटिव केस यानी अधिकारवाचक क्या होगा? माई होगा, और ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म है वो क्या होगा? मी होगा, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? माई सेल्फ होगा। वे का पॉजिटिव केस क्या होगा? और होगा, और ऑब्जेक्टिव केस है वो अस होगा, और रिफ्लेक्सिव केस है वो क्या? आवर सेल्फ होगा। अब क्या है देखो आगे, सेकंड पर्सन अब सेकंड पर्सन क्या है? यू, तुम या आप, आई यानी हम, और वी यानी आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम, और यू यानी तुम, सेकंड पर्सन। अब ये यू का पॉजिटिव केस क्या होगा? यानी अधिकारवाचक यूर, तुम्हारा, और ऑब्जेक्टिव केस यू, और रिफ्लेक्सिव केस यूर सेल्फ। अब क्या है? थर्ड पर्सन देखो आप, थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट और दे। ये क्या है? थर्ड पर्सन होते हैं। ही का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज होगा, और ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा? हिम, और ही इज हिम और हिम सेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस होगा। अब क्या है? हर, सी का पॉजिटिव केस हर होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? हर सेल्फ। अब क्या है? इट का पॉजिटिव केस इट्स, ऑब्जेक्टिव केस इट, और रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ।
अब क्या दे का पॉजिटिव केस क्या होगा, दियर होगा, और ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, और रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ, देम सेल्फ होगा। तो पर्सन संबंधी जो चेंजिंग है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको क्या ये टेबल है वो क्या है याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं कि किस तरह से क्या है पर्सन संबंधी चेंजिंग है वो किस तरह से करते हैं। तो देखो आप, अब देखो जैसे डायरेक्ट स्पीच दे दिया ही से, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे आप तो क्या कैसे पर्सन संबंधी चेंजिंग करोगे, ही से सबसे पहले तो आपको रिपोर्टेड वर्ब देखनी है। रिपोर्टेड वर्ब क्या है प्रेजेंट टेंस में, तो क्या है टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने देखना ओनली फॉर पर्सन संबंधी चेंजिंग किस तरह से होते हैं। तो आप क्या ही से लिख दो, से। अब क्या है जोड़ने के लिए डेट लगाना है आपने। अब बात आती है आई की। अब आई है वो क्या है फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। ये दो क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो आई और वी। अब देखो एस ओ अन सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो क्या है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एस का अर्थ यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट होगा ये। तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, ही है। अब आई है यानी फर्स्ट पर्सन है वो क्या है ही, यानी ही के साथ में क्या है आप ही है, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। और यहाँ पर क्या है आपको फर्स्ट पर्सन को ही के अनुसार क्या है यहाँ पर चेंज करके लिखना है। तो क्या है आई को ही के साथ में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं ही, लिख दिया। अब उसके बाद में बात आती है ये टेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो आपको पता है ही सी इट नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो क्या है इज आते हैं, तो आप इज लगाओगे और राइटिंग ए स्टोरी। अब एक एग्जांपल और देख लो आप, डायरेक्ट स्पीच जैसे ही विल से, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसके अंदर देखो आप सबसे पहले आप रिपोर्टेड वर्ब देखोगे। अब रिपोर्टेड वर्ब क्या है फ्यूचर टेंस में, तो क्या है इसका टेंस है वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या चेंज नहीं होगा। तो आप क्या है जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे ही विल से, जोड़ने के लिए डेट लगाओगे। अब क्या करोगे वे क्या यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन है वो क्या सब्जेक्ट के अनुसार है क्या चेंज होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या ही है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे ही लगाओगे, ही लगा दिया। अब क्या ये कौन से टेंस का वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यू, तो यहाँ पर इज लगा दो प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो एक एग्जांपल और देख लो, डायरेक्ट स्पीच ही सी सेज we were swimming in the pond। अब इसके अंदर देखो आप
सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब देखोगे, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो आप क्या जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ही सेज, जोड़ने के लिए डेट लगाओगे। अब क्या है, वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन है, आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, सी लगा दो। उसके बाद में ये टेंस देखना है, कौन से टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो आप क्या है, इसको भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखोगे, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस इसका चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है ही, सी, इट और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो क्या आती है, वाज आती है, तो आप वाज लगा दोगे। उसके बाद में स्विमिंग इन दी पॉन्ड। अब बात आती है सेकंड पर्सन की, कि किस तरह से सेकंड पर्सन को है हम क्या है, चेंज करेंगे। देखो जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहले ही says to me, you are taking tea। अब इसके अंदर देखो आप, you are taking tea, तो सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब देखोगे, रिपोर्टेड वर्ब वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसका टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, वो क्या चेंज नहीं होगा। तो आप जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ही सेज को क्या है, टेल्स मी चेंज करोगे, टेल्स मी, इसके बाद में डेट लगाना है। उसके बाद में अब बात आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन क्या है, यू है, और यू किसके साथ में और कैसे चेंज होगा, देखो सैन। अब इसका तो मैंने फर्स्ट पर्सन का तो सब्जेक्ट के साथ में चेंज करना बता ही दिया। अब क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है वो क्या है, किसके साथ में चेंज होगा, ओ। यहाँ पर ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, ओ का अर्थ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट। और तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है। अब क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में कौन है, मी है। तो आपने क्या है, यहाँ पर यू है वो क्या है, एक सब्जेक्टिव रूप में, तो आपको सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, तो आपको क्या है, मी को क्या सब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने बताया था आई, माई और मी। अब यहाँ पर क्या है, मी है वो क्या ऑब्जेक्ट है, किसका है, ऑब्जेक्ट है आई का। तो आई का आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये क्या है, मी है वो क्या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी मी दिया हुआ है, इसका क्या आप सब्जेक्ट बनाना है आपने, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है, आई लगाना है, आई। अब क्या टेंस परिवर्तन नहीं करना, तो आई ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यू ये बनाना है, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू में एम लगती है, तो आई एम टेकिंग टी। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे he says to him, you were cutting trees। तो इसके अंदर देखो आप, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या है, नो चेंज। तो आप क्या करोगे, ही सेज टू को किस में बदलोगे, टेल्स में, टेल्स हिम। जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब बात आती है यू की, यानी सेकंड पर्सन है यू। अब सेकंड पर्सन मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन है वो क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है यहाँ पर, तो आप क्या है, हिम के साथ में चेंज करोगे। हिम क्या है, अब हिम में वो ऑब्जेक्ट किसका है, अब ये देखना है आपने। तो हिम में वो क्या है, ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ही, हिज और हिम। अब क्या है, हिम में वो क्या है, ही का ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर क्या है, इसका हिम का क्या सब्जेक्टिव रूप बनाओगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ही लिखोगे, ही। उसके बाद में ये टेंस देखना आपने, ये रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है वो कौन सा है, कौन से टेंस का है, पास्ट
कंटिन्यू टेंस का है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस को क्या है इसके अंदर करना है, तो ही सी इट आई के साथ में हेल्पिंग रहो वो क्या है वाज लगती है, तो वाज कटिंग ट्रीज। अब आगे देखो थर्ड पर्सन की बात। थर्ड पर्सन के अंदर हम क्या है किस तरह से चेंजिंग करेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल देखो, सी सेज ही इज रीडिंग ए नॉवेल। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या रिपोर्टेड वर्ब देखनी है। रिपोर्टेड वर्ब क्या प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, टेंस का भी क्या है चेंज नहीं होता है, तो ही सेज। उसके बाद में दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए दे कंजक्शन लगा देते हैं। अब क्या है बात आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहां पर क्या है ही है, ही सी इट और दे, ये क्या है थर्ड पर्सन है। अब बात आती है कि थर्ड पर्सन के अंदर हम क्या है किस तरह से चेंज करेंगे। तो आपको मैंने बताया था थर्ड पर्सन किसके साथ में चेंज होगा, एन, यानी इस एन का अर्थ क्या है यहां पर, इस एन का अर्थ है नो चेंज। थर्ड पर्सन के अंदर क्या है किसी भी तरह का क्या है चेंज नहीं होता है। अगर थर्ड पर्सन दिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो आपको क्या है किसी भी तरह क्या है चेंजिंग नहीं करनी है। तो क्या है आप ही का ही लिखोगे, तो ही लिख दिया। उसके बाद में इसका टेंस क्या है सेम है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यू सेम ही लिखना आपने। थर्ड पर्सन है वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है चेंज नहीं होते। अब देखो एक एग्जांपल और देख लो आप। He says they have completed his work। तो इसके अंदर ध्यान दो आप। अब क्या ये रिपोर्टेड वर्ब वो क्या प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो ही सेज। अब बात आती है कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो क्या है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या चेंज नहीं होगा, लेकिन पर्सन संबंधित हम चेंज है वो देखनी है। तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ दे क्या है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के अंदर मैंने बताया था थर्ड पर्सन है तो क्या है नो चेंज। थर्ड पर्सन के अंदर चेंज नहीं होता है तो दे का दे लगा दो, हैव, और टेंस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब वो क्या प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस कंप्लीट टेंस है वो चेंज नहीं होता, तो कंप्लीटेड हिज वर्क। तो आज के लिए इतना ही। मैंने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पर्सन संबंधी जो चेंजिंग है वो बताई है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं आपको टेंस संबंधित रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंजिंग होती है, किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मानते हैं, तो ये सब बातें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।